हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 20th है। 19th लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, प्रूव दैट टाइप के सम किए थे बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने आप लोगों को क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था। वो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रूव दैट इनवर्स लाप्लास फॉर 1/s tan इनवर्स ऑफ 2/s होने पर इक्वल टू में क्या आना चाहिए, इंटीग्रल 0 टू डी 1/u sin 2u du। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे करें, देखो लेफ्ट साइड का इनवर्स लाप्लास पूछा है ना, तो वही मैं लिख देता हूँ। यहाँ से आंसर के लिए शुरुआत कर देता हूँ एरो में। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या दिख रहा है, 1/s tan इनवर्स ऑफ 2/s दिख रहा है, यानी कि एक पूरा 5f है। कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करते वक्त 5f को स्प्लिट करना होता है इन टर्म्स ऑफ 5/1 और 5/2 पे, जिसमें हम लोग 5/1 को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे एज कम्पेयर टू 5/2। तो मैं यहाँ पर लेट फाइंड पहले लिख देता हूँ। लेट फाइंड व्हाट, LHS, दैट इज इनवर्स लाप्लास फॉर 1/s डॉट टैन इनवर्स ऑफ क्या लिखा, 2/s लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हम लोग इसको फंक्शन को स्प्लिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ 5/1 और 5/2 पे। तो 5/1 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लूँगा एज कम्पेयर टू 5/2। तो 5/1 क्या हो जाएगा हमारा, टैन इनवर्स ऑफ 2/s रहेगा। और साइड में क्या लिखा, 5/2 लिखा, तो 5/2 क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन का मुझे इंडिविजुअली सेपरेटली क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा, 5/1 लिखा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर जो फंक्शन आया वो दैट इज टैन इनवर्स ऑफ 2/s स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये पार्टीशन कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, 5/2 ऑफ दिस फंक्शन। 5/2 ऑफ ये फंक्शन क्या है, इनवर्स लाप्लास फॉर 1/s। इनवर्स लाप्लास फॉर 1/s कितना होता है, 1 होता है। ये 5/2 फंक्शन था, यानी कि 5/2 फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आने कितना आया, 1 आया, एक कांस्टेंट आया। उसको हम लोग नेमिंग करेंगे f2 ऑफ t लिखकर। इतना क्लियर हुआ होगा। लेफ्ट साइड में अभी देखो, लेफ्ट साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या है, टैन इनवर्स आया ना। अगर ब्रैकेट के अंदर टैन इनवर्स या फिर लॉगरिथमिक ऐसे टर्म आते हैं तो हम लोगों को क्या यूज़ करना होता है, ये 5f हो गया, तब क्या यूज़ करना होता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डिरेवेटिव ऑफ 5f, ये यूज़ करना होता है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिंस लाप्लास इनवर्स ऑफ 5f अगर है, और ये 5f कैसा है, लॉग या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स यूज़ किए हुए अगर फंक्शन होते तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, -1/t लिखना होता है। लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या करना होता है, 5-s, यानी कि उसी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव यूज़ करना होता है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। तो ये लाप्लास इनवर्स ऑफ ये 5f है, इसके जैसा उसका फॉर्मूला ये होता है, -1/t लिखना होता है। तो -1/t लिखा, इनवर्स लाप्लास लिखा। इस फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं आ सकता, तो करना होगा तो उसके कारण मैंने क्या लिखा, dy/ds ऑफ व्हाट, टैन इनवर्स ऑफ 2/s। ठीक है, तो इसका जो भी डेरिवेटिव होगा उसके ऊपर हम लोगों को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या कहा मैंने, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x², यानी कि x की जगह पे आया हुआ 2/s, ये टर्म 2² 4s²। उसके बाद जो s की जगह पे आता है, यानी कि x की जगह पे आता है, उसका फर्दर डेरिवेटिव करना होता है। तो x की जगह पे आया है 2/s, उसका फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू s कर रहे तो 2 इज द कांस्टेंट एज इट इज़, 1/s का डेरिवेटिव -1/s²। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट, और ये मेन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, नीचे वाले राउंड ब्रैकेट में अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कैसा हो जाएगा, अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा डिनोमिनेटर में, s² + 4 और अपॉन में s², अपॉन का स्क्वायर न्यूमरेटर में लिख देते हैं, s² अपॉन में क्या रहेगा फिर s² + 4, और साइड में इंटू में क्या रहेगा यहाँ पर -2/s², और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर कैंसिल, -2 ब्रैकेट के बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, बाहर के -1 के साथ एडजस्ट होकर उसको लिखना होगा +2/d। इनवर्स लैप्लास फॉर अंदर क्या बचेगा, 1/s² + 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2²। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है हम लोगों ने वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, किसके लिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन 1/s² + a² का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, आगे 2/d आएगा। 1/s² + a² का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, 1/, बाहर लिखना होता है, यानी कि बाहर क्या लिखेंगे, 1/2 लिखना होगा, और ये साइन 80 हो जाता है। 1/s² + a² के टर्म में क्या होता है, साइन 80। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2t लिखेंगे। ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/t, और क्या रहेगा ओनली
साइन 2t रहेगा। इसके लेफ्ट में साइड में क्या है, इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई 1 ऑफ एस है, तो वो एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फाई 1 ऑफ एस इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, जिसको हम लोग नेमिंग करेंगे f1 ऑफ t इस नाम से, ठीक है। और पीछे क्या, इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई 1 ऑफ एस। इसके बाद फाई 1 ऑफ एस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, और यहाँ पर फाई 2 ऑफ एस इस फंक्शन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, जिसको नेमिंग किया था f2 ऑफ t। इसके बाद क्या करना होगा, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, इतना लिखा। बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम यूजने के बाद उसका स्टेटमेंट क्या होता है, इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इन्वर्स लैप्लास फॉर फाई 1 ऑफ एस और फाई 2 ऑफ एस लिखेंगे। फाई 1 ऑफ एस डॉट फाई 2 ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t लिखना होता है f1 ऑफ u डॉट f2 ऑफ t माइनस u, और लास्ट में आता है du। इतना क्लियर है कि फाई ऑफ एस यानी कि अपना एक्चुअल क्वेश्चन वो क्या था, 1/s tan इनवर्स 2/s था, ठीक है, इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर फाई 1 ऑफ एस हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, tan इनवर्स ऑफ 2/s लिखा था, और फाई 2 ऑफ एस क्या कंसिडर किया था, 1/s लिखा था। सेम ही चीज़ है ना ये, 2/s इंटू 1/s, 2/s स्क्वायर लिखना गलत होगा, क्योंकि 2/s इज द रेडियन एंगल फॉर द tan इनवर्स दिस फंक्शन, और 1/s इज द पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ, इंटीग्रल 0 टू t तो आएगा, f1 ऑफ u लिखा है, यानी कि f1 ऑफ t जो था वहाँ पर t ना लिखते हुए क्या लिखना है, u ये वेरिएबल रिप्लेस करना होगा। देखो f1 ऑफ t ये आया था ना, उसको t ना लिखते हुए किस में लिखना है, u वेरिएबल के टर्म में, यानी कि क्या लिखना होगा, 1/u साइन टी यू लिखना होगा। तो यहाँ पर आएगा 1/u और साइन टी यू आएगा, 1/u साइन 2u लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर f2 ऑफ t, यानी कि f2 ऑफ t जो भी फंक्शन रहेगा वहाँ पर अगर t वेरिएबल होता है तो t वेरिएबल ना लिखते हुए वहाँ पे क्या लिखना होगा, t माइनस यू लिखना होगा। लेकिन f2 ऑफ t इस फंक्शन में वेरिएबल t कहीं पे है ही नहीं, t को रिप्लेस t माइनस यू इस वेरिएबल से करने के लिए ओनली वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज लिखना होगा, लेकिन 1 तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके कारण लास्ट का सिर्फ डायरेक्टली du लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इन्वर्स लैप्लास फॉर 1/s tan इनवर्स ऑफ 2/s, ठीक है, इतना क्लियर। यही तो हम लोगों को प्रूव दैट करना था, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस तरीके से, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फाई ऑफ एस, यानी कि गिवन फंक्शन जो भी है उसका इंटीग्रेशन यूज कर हमें क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो उसकी मैं हेडिंग लिख देता हूँ। वो हेडिंग लिखने से पहले ये वाला क्वेश्चन तो हमारा प्रूव दैट हो गया ना, तो उसके ऊपर हम लोग क्लास में ऐसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग इस तरीके से रहेगी, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय द यूज ऑफ इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ एस, या फिर बाय द इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एस। मैं हेडिंग लिख रहा हूँ और उसके नीचे जो फॉर्मूला यूज़ होगा उसको भी मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग लिखी है, हेडिंग में क्या दिया है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एस, ब्रैकेट में क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ एस लिखा है। इसका फॉर्मूला देखो किस तरीके से होगा, इनवर्स लैप्लास यानी कि लैप्लास के ऊपर -1 दिया है, ब्रैकेट में क्या दिया है, 1/s, इतना याद रखो, 1/s को सेपरेट रखा है, और उसके बाजू में क्या लिखा है, फाई ऑफ एस लिखा है। 1/s को सेपरेट लिखा है, बाजू में क्या लिखा है, फाई ऑफ एस लिखा है, ये एक सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है। इतना अगर होता है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है, तो इक्वल टू में क्या लिखना होता है, इंटीग्रल 0 टू t इनवर्स लैप्लास फॉर ये जो भी फाई ऑफ एस फंक्शन है उसका फाई ऑफ एस, और बाजू में क्या है, du लिखा है, क्या लिखा है, du लिखा है। फॉर्मूला एज इट इज याद रखो, उसको सम में कैसा यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। इतना क्लियर है, क्या दिया है, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s साइड में लिखा है, 1/s के बाजू में फाई ऑफ एस दिया है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू t इनवर्स लैप्लास फॉर फाई ऑफ एस du, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है, क्या दिया है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फंक्शन दिया है इनवर्स लैप्लास फॉर, यानी कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखा है हम लोगों ने, ऑफ, अगर यहाँ पर लैप्लास इनवर्स नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है, हेडिंग में दिया है ना, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s s² + 4, इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। फॉर्मूला ऊपर जो दिख रहा है वही मुझे अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा वो देखो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, दैट इज़ टू फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s, और बाजू में क्या रहेगा, s² + 4 राउंड ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इतना कंप्लीट है। यहाँ पे नोटिस करना 1/s सेपरेट हो रहा है, क्या कहा, यहाँ पर 1/s सेपरेट हो रहा है। अगर 1/s सेपरेट हो रहा है तो फाई ऑफ एस क्या रह जाएगा, 1/s² + 4, इतना क्लियर है।
वन अपॉन एस को अगर मैं सेपरेट कर देता हूँ तो क्या बचेगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर प्लस 4, दैट विल बी कंसिडर एज फाई ऑफ एस। वन अपॉन एस को सेपरेट करने के बाद जो भी बचता है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, दैट विल बी कंसिडर एज फाई ऑफ एस। और उसका क्या निकालना होगा, इनवर्स लैप्लास निकालना होगा और उसके पहले इंटीग्रेशन देना होगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला लिख देंगे, बाय यूजिंग व्हाट, इनवर्स लैप्लास फॉर, ये वन अपॉन एस साइड में लिखा, किसके ऊपर अगर वो अप्लाई होता है, फाई ऑफ एस के ऊपर अप्लाई होता है, तो क्या करना होता है, देखो इंटीग्रल 0 टू डी लिखना होता है, इनवर्स लैप्लास करना होता है किसके लिए, फाई ऑफ एस दिस फंक्शन के लिए, और लास्ट में क्या लिखना होता है, डी यू लिखना होता है। इतना याद रखना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी यू लिखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड का तो मेन क्वेश्चन में एज इट इज लिखूंगा, वन अपॉन एस, और अपॉन में ही क्या था, एस स्क्वायर प्लस 4 था, ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये इंटीग्रल 0 टू टी कहाँ से आगे क्लियर हुआ होगा, 1/t, अपॉन का एस भूल गए थे तो अपॉन का एस बाहर लेने के बाद, यहाँ से अपॉन का एस बाहर लेने के बाद इंटीग्रल डाला, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका अप्लाई करना है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का, और लास्ट में क्या लिखेंगे, डी यू लिखेंगे। इतना क्लियर है, देख वन अपॉन एस फाई ऑफ एस, अपॉन का एस मुझे सिर्फ फाई ऑफ एस लिखना है, राइट साइड में क्या लिखना है, सिर्फ फाई ऑफ एस, सेम फंक्शन है, अपॉन का एस वन अपॉन एस, ये वाला वन अपॉन एस एलिमिनेट करने के बाद क्या बचता है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 बचता है, उसी का इन्वर्स लैप्लास निकालना है ना। देखो वही लिखा, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आ सकता है, तो उसका क्या रहेगा, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, इंटीग्रल 0 टू टी आएगा, 1/2 साइन, 1/s स्क्वायर प्लस 4 का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, 1/2 आएगा, साइन 2t आएगा, लेकिन ये t के टर्म में नहीं लिखना है, लिखना है u के टर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन tu लिखेंगे, लास्ट में du लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 इज द कांस्टेंट आएगा साइड में इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रल किसका दिखाई देगा, फिर इंटीग्रल फॉर साइन 2u दिखाई देगा, लास्ट में क्या रहेगा, du रहेगा। ये हाफ एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट डाला, साइन का डिराइवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, साइन का डिराइवेटिव कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस कॉस 2u, ये 2u का फर्दर डिराइवेटिव होता है तो कितना रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू u होने पर 2u का डिराइवेटिव कितना होगा, 2 रहेगा, अपॉन में लिखा, ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, ये माइनस साइन और अपॉन का 2 बाहर रहते तो क्या रहेगा, -1/4 होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos 2u और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1/4 एज इट इज़, u की जगह पे वो t जाएगा तो क्या रहेगा, ये cos 2t माइनस u की जगह पे 0 जाएगा तो क्या रहेगा, ये cos 0 हो जाएगा। ठीक है, u की जगह पे 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, ये एज इट इज़, यानी कि ये रहेगा -1/4, ये cos 2t एज इट इज़ -1, बाहर का माइनस साइन अंदर जाता है तो फाइनल आंसर रहेगा 1/4, 1 माइनस cos 2t, दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s, ब्रैकेट में क्या रहेगा, s स्क्वायर प्लस 4 इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s स्क्वायर s प्लस 1। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से आंसर लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फंक्शन आएगा 1/s स्क्वायर अपॉन s प्लस 1, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करना होगा, देखो बाय यूजिंग लिख देता हूँ मैं, बाय यूजिंग क्या करना है, बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एस, मुझे इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो बाय यूजिंग क्या किया, इनवर्स लैप्लास फॉर 1/s, साइड में क्या है, फाई ऑफ एस है। ठीक है, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है तो क्या करना होता है, इंटीग्रल 0 टू t करना होता है, इनवर्स लैप्लास करना होता है फाई ऑफ एस इस फंक्शन का, और लास्ट में क्या लिखना होता है, du लिखना होता है। इतना क्लियर है। अब तो देखो ये मैंने लिखा, पीछे में मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, दैट इज 1/s स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखा, s प्लस 1 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, अपॉन में क्या दिख रहा है लेफ्ट साइड में, 1/s स्क्वायर और s प्लस 1, तो क्या कर देता हूँ, 1/s ये दिख रहा है लेफ्ट साइड में, बाय यूजिंग में 1/s, तो यहाँ पर से भी 1/s अगर मैं बाजू में साइड में रख देता हूँ तो फाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1/s इंटू एस प्लस 1 हो जाएगा, राइट। देखो एस स्क्वायर है ना, 1/s स्क्वायर है, 1/s स्क्वायर से हम लोग 1/s को साइड में रख देते हैं, अगर 1/s को साइड में रख देते तो फाई ऑफ एस क्या बचेगा, 1/s इंटू एस प्लस 1 बचेगा, और उसका क्या निकालना होगा, इनवर्स लैप्लास निकालना होगा। सो ऊपर का फॉर्मूला यूज़ करते हुए क्या रहेगा, इंटीग्रल 0 टू t इनवर्स लैप्लास फॉर किसके लिए, 1/s और ब्रैकेट में s प्लस 1, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या रहेगा, du। इतना क्लियर हुआ होगा।
तो अभी देखो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन आया है ना 1/s इंटू एस प्लस वन, इसका क्या निकालना है हमें, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो ये जो भी कर्ली लाइन अंडर से फंक्शन लिखा है तो उसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। अगर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सम कैसे सॉल्व करते हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये पता नहीं है, तो आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे एक पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से किया जाता है तो उसका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं फंक्शन का वो सीख सकते हो। तो अभी के लिए फंक्शन क्या है, एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एस की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब वन है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इसके कारण एस को लीनियर फैक्टर कहेंगे और उसके ऊपर एक कांस्टेंट देंगे ए बाय एस लिखा। उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में एस की पावर कितनी है, वन है, वन यानी कि इसके कारण एस प्लस वन को क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर फैक्टर कहेंगे। इसी के लिए उसके ऊपर एक बी कांस्टेंट आएगा, बी अपॉन एस प्लस वन लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक सर्कल किया, यहाँ पर एक सर्कल किया और यहाँ पर भी एक सर्कल किया। जो सर्कल किया है वहाँ पर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमीटर प्लेस करेंगे। क्या करेंगे, जो इमेजिनरी सर्कल मैंने अभी किया ना लास्ट में पुट 3 जगह पे, वहाँ पर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमीटर आ जाएगा। तो उसके कारण लेफ्ट साइड पे ये इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमीटर प्लेस करता हो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा वन। ए के बाजू में क्या आएगा, एस प्लस वन आएगा और बी के बाजू में क्या आएगा, ओनली एस आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालते हो सबसे पहले मैं एस की वैल्यू कितनी कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। तो एस की वैल्यू अगर जीरो है तो ये बी जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, वन मिलेगी। अभी मैं एस की वैल्यू कर देता हूँ माइनस वन, माइनस वन करता हूँ तो ये ए जीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन, दो बी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन। तो ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस वन का ही मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू जो आती है वो वन अपॉन एस, बी की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस इस प्लस को रेट होगा अपॉन में एस प्लस वन। यानी कि देखो ये जो ऊपर लिखा है ना वन अपॉन, उसका सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, एस ए की वैल्यू आई वन बाय एस प्लस ये माइनस वन था अपॉन में एस प्लस वन, ठीक है। ये है सिंप्लीफिकेशन, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है इस सम के लिए। अगर आप लोगों को और अच्छे तरीके से सीखना है पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से उसको आप लोग चेक कर सकते हो। 4 तरीके के टाइप्स रहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए ये तो हो गया। ये वाला टर्म मुझे लिखना होगा, इंस्टेड ऑफ वन अपॉन एस एस प्लस वन की जगह पे हमें ये राइट साइड का पार्ट लिखना होगा। देखो तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल जीरो टू टी आएगा, इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, वन अपॉन एस, ये प्लस है, दिस प्लस साइन विल गेट ओवरलैप बाय दिस माइनस साइन, यानी कि सेंटर में माइनस लिखा, वन अपॉन, अपॉन में क्या आएगा एस प्लस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये लास्ट में डी यू। इतना क्लियर है। उसके बाद इंटीग्रल जीरो टू टी इनवर्स लैप्लास और वन बाय एस कितना होता है, वन होता है। कोई वेरिएबल नहीं आता, उसके नंबर है, कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट लिखा, माइनस एस के साथ पावर पे या इसके साथ बाजू में कौन आया, प्लस वन आया है, वन अपॉन एस प्लस वन। तो वन अपॉन एस प्लस वन का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, ई टू द पावर माइनस टी देना होता था। क्यों माइनस टी, क्योंकि वन एक ही बार आया है। अगर टू एस प्लस टू होता तो ई की पावर में क्या लिखते थे, माइनस टू टी लिखते थे, लेकिन टी लिखना ही नहीं है, टी की जगह पे क्या लिखना है, यू लिखना है। और एस प्लस वन है तो क्या लिखूंगा, ई की पावर में माइनस यू लिखूंगा। वन अपॉन एस प्लस वन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, जो कि हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ यू लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये डी यू होगा, ठीक है। इसका हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन। तो x का डेरिवेटिव होता है वन, तो वन का इंटीग्रेशन होगा x, यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u, तो इसके कारण वन का इंटीग्रेशन लिखेंगे u माइनस ई टू द पावर माइनस यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस यू, और पावर में आया हुआ माइनस यू का फर्दर डेरिवेटिव होता है तो माइनस वन। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ से जीरो से लेकर t, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, u प्लस ई टू द पावर माइनस यू राउंड ब्रैकेट के अंदर जीरो टू t। सबसे पहले क्या आएगा, u की जगह पे अपर लिमिट दैट इज t आएगा, t प्लस ई टू द पावर माइनस टी, अपर लिमिट हो गया लिखकर माइनस, अभी u की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज जीरो, u की जगह पे जीरो आएगा, ये जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, t प्लस ई टू द पावर माइनस टी, एनीथिंग रेस टू जीरो होता है वन होता है, ये माइनस वन रहेगा। ये है मेरा फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था, एस प्लस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एस कर रहे हैं, जिसमें वन अपॉन एस यूज़ करना होता है, उसको स्प्लिट करना होता है अलग से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन, इस तरीके से है
1 अपॉन एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर के लिए शुरुआत करूँगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखेंगे दिए हुए क्वेश्चन को, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस सेपरेट कर दिया। ये कंबाइंड 5f है, ये अपना एक्चुअल 5f है। एक्चुअल 5f से मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन एस को सेपरेट करूँगा, तो एक 5f छोटा वाला बचेगा ना, उसके आगे क्या रहेगा, इंटीग्रल 0 टू t रहेगा। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या बचेगा, 5f, और ये लास्ट में du लिखना है। इतना क्लियर है। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ एक्चुअल 5f क्या है, अपना एक्चुअल 5f देखो इस तरीके से है, एस क्यूब ब्रैकेट के अंदर क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से मैं एक 1 अपॉन एस को साइड में रख देता हूँ, तो साइड में क्या रहेगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा ना, एस क्यूब था तो एक 1 अपॉन एस को साइड में रखा, तो साइड में क्या बचा, 5s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा। ये यानी कि ये जो सर्कल किया है ना मेरा, वो क्या है, 5s हो जाएगा, जिसके ऊपर मुझे क्या यूज़ करना है, इंटीग्रल यूज़ करना है। क्लियर हो गया। देखो 1 अपॉन एक्स सेपरेट हो गया, बाजू में क्या बचा, 5s बचा। इस 5s को इसके साथ इंटू करता तो अपना एक्चुअल क्वेश्चन ही मिलेगा ना, उसके जैसा एक्चुअल क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके कारण देखो इनवर्स लैप्लास फॉर लिखा 1 अपॉन एस क्यूब ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी। ये मेन क्वेश्चन से एक 1 अपॉन इसको बाहर लेने के बाद एक्चुअल 5s क्या बचता है, जो कि मैंने अभी दिखाया था, 1 अपॉन एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचता है ना, तो उसका क्या निकाला जाएगा, अलग से इनवर्स लैप्लास निकाला जाएगा। किसके लिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर डॉट एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और डी। देखो यहाँ पर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा है उसका मुझे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग बाय कन्वोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकाल सकता है। यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अप्लाई करूँगा। फंक्शन क्या दिया है, वो 1 अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाले ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ करना होगा। देखो उस फंक्शन को ना हम लोग अलग से लिख देंगे साइड में। पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो, मैं साइड में दूसरे पेज पे रखने बता रहा हूँ। फंक्शन क्या है, वो जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो 1 अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो एस स्क्वायर आया है वो क्या है, एस 2 बार आया है ना, रिपीट हुआ है। क्या कहा, ब्रैकेट के अंदर जो बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो एस स्क्वायर आया है वो एस रिपीट हुआ है, कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है। इसके कारण उसको देखो ए के अपॉन में एस आएगा और प्लस बी के अपॉन में एस स्क्वायर आएगा, प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया हुआ ए स्क्वायर की पावर में 2 है, तो उसके कारण उसको नॉन लीनियर कहेंगे, और वो किस उसके फैक्टर नहीं पड़ते, इसको किस कारण उसको नॉन रिपीटेड भी कहेंगे। देयरफॉर उसके ऊपर कांस्टेंट कैसे लिखने होंगे, सी एस प्लस डी, इस तरीके से लिखना होगा, और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये सी एस है, ठीक है, ये सी एस लिखा हुआ है। और इसके बाद एक इमेजिनरी सर्कल होगा, कर लेना होगा, उस इमेजिनरी सर्कल से थ्रू आउट मल्टीपल करना है। देखो यहाँ पर मल्टीपल किया, यहाँ पे मल्टीपल किया, और यहाँ पर भी मल्टीपल किया। एक इमेजिनरी सर्कल लिया और उससे थ्रू आउट मल्टीपल कर दिया। ए बाय एस जो पहला टर्म था उसके बाजू में भी 0 मैंने लास्ट में लिख दिया। जो इमेजिनरी सर्कल हम लोगों ने लिया है वहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे। क्या कहा, जो इमेजिनरी सर्कल लिया था वहाँ पर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करता हो, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 1। ए बाय एस के बाजू में अगर ये पूरा टर्म आ जाएगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा, एक एस कैंसिल हो जाएगा। ए के बाजू में क्या आएगा, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, राइट। और प्लस यहाँ पे देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, फंक्शन में भी ए आया है और मैंने कांस्टेंट के तौर पे भी स्मॉल ए लिया है, तो कौन सा स्मॉल ए क्वेश्चन का कौन सा हमने लिया हुआ है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो उसके कारण मैं क्या लेता हूँ, मैंने जो पहला ए लिया था उसको कैपिटल ए कर देता हूँ और बाकी का रख देता हूँ एज इट इज़। चलो बी भी कैपिटल कर दिया, सी भी कैपिटल और डी भी कैपिटल कर दिया। मैंने लिया हुआ कॉन्स्टेंट कैपिटल है, तो ये पहला वाला ए आ जाएगा ना, जो कि मेरा कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। इतना क्लियर हो गया। ए एस इस सर्कल के अंदर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर होने के कारण ए के बाजू में क्या आएगा, एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बी के बाजू में क्या आएगा, ओनली बी के साइड में होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और
सी एस प्लस डी के साइड में क्या आएगा, ओनली एस स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, एस स्क्वायर आएगा। सी एस प्लस डी के साइड में एस स्क्वायर आएगा, राइट। इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस किया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, बचेगा ए स्क्वायर विल बी मल्टीपल विथ सी एस प्लस डी दिस टर्म। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये वन लेफ्ट साइड क्या एज इट इज, ए एस अंदर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए एस क्यूब प्लस ए कैपिटल वाला ए स्क्वायर छोटा वाला एस, अभी बी अंदर इंटू होता है तो बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल भी हम लोगों ने लिया है, ये क्वेश्चन का ए स्क्वायर है स्मॉल वाला। नेक्स्ट स्टेप में प्लस सी एस क्यूब होगा, क्या रहेगा, सी एस क्यूब प्लस डी एस स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए एस क्यूब सी एस क्यूब, तो यानी कि राइट साइड में किसको बाहर ले सकते हैं हम लोग, ए प्लस सी एक ब्रैकेट में लेकर एस क्यूब को बाहर ले सकते हैं। उसके बाद एस स्क्वायर है क्या कहीं पर, यहाँ पर बी एस स्क्वायर है, यहाँ पर डी एस स्क्वायर, यानी कि बी प्लस डी एक ब्रैकेट में लिखकर बाहर क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर लिखेंगे। अब एस वाला है क्या कोई टर्म, सिंगल एस वाला है ना, कैपिटल ए स्क्वायर, कैपिटल ए और यहाँ पर एस है वो सिंगल ही है। ए स्क्वायर वाले ये थे, कर्ली लाइन से अंडरलाइन किए। लास्ट में क्या कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है, बी ए स्क्वायर है, राइट। वो कांस्टेंट क्या है, बी ए स्क्वायर, और कोई है क्या लेफ्ट में नहीं। अगर दोनों साइड कंपेयर करते हो तो देखो क्या मिलता है, क्या हमें लेफ्ट साइड में एस क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस सी इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए प्लस सी जीरो है तो ए की वैल्यू इक्वल टू माइनस सी हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। एस स्क्वायर है कि लेफ्ट साइड में एस स्क्वायर नहीं है, यानी कि बी प्लस डी भी क्या हो जाएगा, बी प्लस डी भी इक्वल टू जीरो होगा, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस डी हो जाएगी। इतना क्लियर है। लेफ्ट साइड में क्या एस का कोफिशिएंट है, लेफ्ट साइड में एस का कोफिशिएंट है नहीं है, लेकिन राइट साइड में एस का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि लेफ्ट साइड में एस का कोफिशिएंट है ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल ए ये स्मॉल ए स्क्वायर कितना होगा, जीरो होगा। हम लोग कैपिटल ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो पर स्मॉल ए स्क्वायर, यानी कि कैपिटल ए की वैल्यू होगी जीरो। कैपिटल ए की वैल्यू अगर जीरो है तो सी की भी वैल्यू जीरो, तो ए और सी जीरो हो गए। और लास्ट में देखो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है वन और राइट साइड में कांस्टेंट क्या है, बी ए स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, वन इक्वल टू बी ए स्क्वायर होगा। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन ए स्क्वायर। इफ बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर तो डी कितना होगा, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि बी इज इक्वल टू माइनस डी था, राइट। बी की वैल्यू कितनी होगी, वन अपॉन ए स्क्वायर होगी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखो फिर ए और सी तो जीरो आया था, ए और ये सी जीरो आया था, बी की वैल्यू आई थी वन अपॉन ए स्क्वायर, डी की वैल्यू आई थी माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। यानी कि इसका आगे वाला पार्ट कैसा होगा, इंटीग्रल जीरो टू टी इनवर्स लैप्लास फॉर ए बाय क्या माना था हम लोगों ने, एस माना था ना, और ये क्या माना था, बी अपॉन एस स्क्वायर माना था, और ये क्या माना था, सी एस प्लस डी अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लास्ट में क्या किया था, डी किया था। इतना क्लियर है, जिसमें से ए जीरो आया, सी भी जीरो आया, और बी और डी की वैल्यू आई, डी की वैल्यू माइनस वन अपॉन स्क्वायर, जो माइनस आया तो मैं वो प्लस की जगह पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हो रही है वो किस तरीके से होगी, देखो लेफ्ट साइड में क्या है अपना मेन क्वेश्चन, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन एस क्यूब ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मेन क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इंटीग्रल जीरो टू टी लिखा, इनवर्स लाप्लास लिखा ब्रैकेट में, ए तो जीरो नहीं लिखना है, बी आया था वन अपॉन ए स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, डी आया था माइनस वन बाई स्क्वायर, तो वो माइनस यहाँ पे लिखा, इस प्लस को राइट करूँगा तो सेंटर में माइनस, यहाँ पर वन अपॉन ए स्क्वायर, और उसके नीचे क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में डी यू। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर वन अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी वन अपॉन ए स्क्वायर है, तो कम्प्लीटली वन अपॉन ए स्क्वायर बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन के भी आगे वन अपॉन ए स्क्वायर लिखा। उसके बाद इंटीग्रल किसके लिए, तो फिर इंटीग्रल किसके लिए लगेगा, सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ लैप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर ये रहेगा। देखो इंटीग्रल डाला जीरो टी इन्वर्स लैप्लास वन अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ चुका था, ये वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ चुका, तो ये क्या रहेगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे रहेगा डी यू, ठीक है। इतना क्लियर है। ये वन अपॉन ए स्क्वायर हम लोग अभी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पहले किस फंक्शन के लिए कर रहे हैं, वन अपॉन ए स्क्वायर इस फंक्शन के लिए कर रहे हैं। तो वन अपॉन एस रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो क्या कहा, इनवर्स लैप्लास फॉर वन अपॉन एस रेस टू एन का इनवर्स लैप्लास क्या होता है, इसका इनवर्स लैप्लास इस तरीके से आएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन माइनस वन होता है, सॉरी
टी टू द पावर एन माइनस वन होता है। देखो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्टूडेंट क्या लिखा था मैंने, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टी टू द पावर एन माइनस वन लिखा था ना। ये फॉर्मूला तो सही है लेकिन ऊपर नीचे, नीचे वाला टर्म ऊपर है और ऊपर वाला टर्म नीचे है, यानी कि ऊपर क्या रहेगा, टी टू द पावर एन माइनस वन ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला में अगर यहाँ पे अप्लाई कर देता हो तो अपॉन में क्या लिखना है, एन की जगह पे 2 है तो 2 माइनस वन कितना होगा, 1 फैक्टोरियल, वो अपॉन में लिखना है हमें। तो इन्वर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर क्या आएगा, ओनली टी आ जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, एन माइनस वन, एन की जगह पे 2 है, 2 माइनस वन कितना होगा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है राइट, और माइनस, लेकिन टी के टर्म में नहीं लिखना है, यू के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, मुझे यू लिखना होगा, सॉरी टी के टर्म में लिखना नहीं है, यू के टर्म में लिखना है। और यहाँ पर हम लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ इन्वर्स लैप्लास करे, तो बाहर का क्या रहेगा, ये इंटीग्रल 0 टू डी रहेगा एज इट इज़, तो ये इंटीग्रल 0 टू डी रहेगा एज इट इज़। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर का इन्वर्स लैप्लास क्या यू आया, यहाँ पर देखो अभी इन्वर्स लैप्लास इसलिए करना है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए करना है, तो 1 अपॉन ए तो रहेगा और साइन ए टी, लेकिन टी नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन ए यू लिखेंगे। ये रहेगा हमारा राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद क्या रहेगा आपका डी यू होगा, क्योंकि अब तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ था। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, ब्रैकेट डाला, यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन ए इज़ द कॉन्स्टेंट साइड में एज इट इज़, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ए यू अपॉन में ए यू का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज़ ए ओनली, ये राउंड ब्रैकेट में लिखा, इंटीग्रेशन साइन ए यू का, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कितना टी। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना होगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़, यू स्क्वायर बाय 2, ये सेंटर में प्लस लिखा, ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि कॉस ए यू अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी। ये टी लिमिट किसकी जगह पे जाएगा, पहले अपर लिमिट किसके जगह पे जाएगा, यू की जगह पे, तो ये यू स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2 प्लस कॉस ए टी अपॉन ए स्क्वायर, कॉस ए टी है वो। ठीक है, अपर लिमिट हो गया पुट कर माइनस के बाद ब्रैकेट, यू की जगह पे आएगा 0, तो पहला टर्म नहीं लिखना होगा, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन कितना रहेगा, ए स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर कैसा बन रहा है, देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस ए टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द फंक्शन इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस क्यूब, और ब्रैकेट में क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। यहाँ पर आगे आप लोग चाहते हैं तो ये यहाँ से डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर कॉमन रखा ना, तो वो ए स्क्वायर कॉमन रखा हुआ ऐसे साइड में लिखा, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉस ए टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, इनवर्स लैप्लास फॉर 1 अपॉन एस क्यूब, राउंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, अगर ट्राई होता है तो करो, वरना या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करके बता ही दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर, सेम कंसेप्ट के ऊपर रहेगा, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर लिखा, क्वेश्चन इस तरीके से देखो, न्यूमरेटर में आया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस एस क्यूब लिखा, अपॉन में लिखना है मुझे एस क्यूब एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब फंक्शन है, उसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बाय यूज़ ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फाइव एस, या फिर ब्रैकेट में क्या दिया था, डिवीजन बाय एस दिया था। क्या करोगे आप लोग, यहाँ से 1 अपॉन एस को सेपरेट करोगे, 1 अपॉन एस को सेपरेट करने के बाद फंक्शन क्या दिखाई देगा, ऊपर वाला पार्ट आएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, अपॉन में क्या रहेगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, उसका करना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा उसका करो इन्वर्स लैप्लास, उसको यू के टर्म में लिखो और उसको फिर से इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है कंसेप्ट। आज के लेक्चर में जो भी मैंने प्रॉब्लम्स लिए हैं या फिर जो कंसेप्ट मैंने करवाई है, अगर उसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।